हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि एनटीए और एनएमसी इन दोनों लोगों ने मिलकर के हमारे माइंड में सिलेबस की खिचड़ी सी बना रखी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो डिलेटेड है कंप्लीटली, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है, जिससे कि हम दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर सके, उनका बेटर वे में रिवीजन कर सके। बच्चों, मैं आपको बता दूं यहां पे कि जो अभी रिसेंट अपडेट हुआ है आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग क्या है सिलेबस, उसके बारे में जान लेते हैं। और ये फाइनल वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना है, कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि सर मुझे बताइए ओल्ड एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। सर मुझे बताइए कि चैप्टर वाइज कंप्लीटली डिलेटेड चैप्टर कौन से हैं, विच टॉपिक आर डिलेटेड, पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलेट हैं, या फिर न्यू एडेड टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th की। तो क्लास 11th में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलेटेड है। तो आप यहां पर देखिए, जो कंप्लीटली डिलेटेड टॉपिक है 11th में वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो कि कंप्लीटली डिलेटेड है। लेकिन मैं एक बार बोलूंगा आपसे कि एक बार आप पैंक्रियाज जरूर पढ़ करके जाइएगा, लीवर जरूर पढ़ करके जाइएगा। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वही आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन वगैरह पूछा जाता है वहां से। ठीक है, तो वो आपको काम आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वो काम आ जाएगा। कुछ प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, है ना, हिपेरिन वगैरह, और फिर उसके बाद कुछ और भी एंजाइम्स वगैरह होती हैं, कुछ फैगोसाइटिक सेल वो बनाती हैं। तो अलग अलग टॉपिक में उनके लिंक्ड हैं, तो वहां पे आपको बहुत काम आएगा। अगर देखें हम चैप्टर वाइज, तो जो चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, वहां से क्या क्या टॉपिक डिलेट हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं पढ़ना है, सुन लीजिए। टैक्सोनॉमिक एड्स नहीं पढ़ना है, एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है। भाई एंजियोस्पर्म 11 से डिलेटेड है बट 12th में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो एंजियोस्पर्म के ही बारे में है। तो ये सोचना भी मत कि एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, एक्चुअल में पढ़ना है। ठीक है, अब सुनिए जरा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या ये पढ़ना है? यस, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। सर लेकिन सिलेबस में तो दिया है डिलेटेड, नहीं डिलेटेड है। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देखेंगे, आपको मिलेगा किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में जब आप पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आप देखते हैं कि एल्गी की लाइफ साइकिल क्या होती है, पर्टिकुलर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल क्या होती है, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल क्या होती है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या किया था, एक सेपरेट टॉपिक दे दिया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन आप ध्यान से देखिए, तो जब आप एल्गी पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आप पढ़ते हैं कि जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो जनरली गैमेटोफिटिक होती है, ब्रायोफाइट की भी गैमेटोफिटिक होती है। तो ऑलरेडी आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हैं अगर आप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं तो ये चीजें अभी भी हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद बात करें बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ यहां से क्या है, डिलेटेड है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? वहीं आगे बढ़ते हैं, देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, अगर बात करें यहां से देखिए बच्चों, अर्थवर्म क्या है, नहीं पढ़ना है, ये डिलेटेड है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी आपको, फोटो पीरियोडिज्म नहीं पढ़ना है, वर्नालाइजेशन नहीं पढ़ना है, सीड डॉर्मेंसी नहीं पढ़नी, जबकि आपको सीड डॉर्मेंसी ऑलरेडी कहां मिल जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑलरेडी आपके क्लास 12th में है। क्लियर है? तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और ये कहां मिलता है आपको, प्लांट हार्मोन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए ये बड़े डिफिकल्ट टॉपिक थे बट मजेदार है ना, क्वेश्चन हालांकि इससे थोड़ा डिफिकल्ट फ्रेम होते थे, लेकिन अच्छा हुआ डिलीट हो गया है ना, सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्स आर्क नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में आई था, ईयर था बच्चों। ठीक है, आई, ईयर और स्किन है ना, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स, ये भी टेस्ट बर्ड जो होती हैं उनको भी नहीं पढ़ना है।
सेंस ऑर्गन बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें हम आगे क्लास 12th में, आइए देख लेते हैं क्लास 12th में क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्लीटली जो डिलेटेड चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन आप देखिए इसका एक टॉपिक है बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन मेरिस्टेमेटिक सेल सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा, है ना। टोटीपोटेंसी वगैरह है, छोटा सा टॉपिक है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो नो डाउट स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन तो डिलेटेड है, लेकिन ये टॉपिक इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहां पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम में क्या क्या नहीं पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं पढ़ना है, न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं पढ़नी, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। और इकोसिस्टम सर्विसेज ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। उसके बाद बात करें हम बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्या क्या आपको नए चीजें ऐड हुई हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मालवेसी, ग्रामिनी, कंपोजिटी, ये वो फैमिली हैं जो नई ऐड हुई हैं, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, है ना, यहाँ पे अर्थवर्म जो है उसे डिलीट किया गया है, तो आपको फ्रॉग एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है। तो फ्रॉग के साथ आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉकरोच, है ना, फ्रॉग और कॉकरोच आपको पढ़ना है, क्लियर है बच्चों। तो ये रहा आपका सिलेबस अपडेट। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।